दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। कई नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है तो कई जनसभाओं के जरिए सरकार अपने पिछले 9 वर्षों के काम गिना रही है। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का जनता के बीच जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर सरकार चाहती है कि लोग उसके कामों को ज्यादा याद रखें। लेकिन इसी बीच गोरखपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सभा को संबोधित कर रहे थे तब कार्यक्रम स्थल पर कई कुर्सियां खाली दिखाई दी। ये वही गोरखपुर है जहां से योगी आदित्यनाथ कई बार सांसद रहे हैं और जिसे उनका मजबूती राजनीतिक गढ़ माना जाता है। इसी वजह से ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस वीडियो को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। वीडियो में योगी आदित्यनाथ मंच से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ से कुछ हिस्सों में खाली कुर्सियां भी दिखाई देती हैं। विपक्ष इसे जनता की घटती हुई रुचि बता रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि किसी एक एंगल से बनाए गए वीडियो के आधार पर पूरी सभा का आकलन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार सड़कों, अस्पतालों, बिजली और अन्य सुविधाओं पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसी भाषण में उन्होंने मुहर्रम का भी जिक्र किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक आयोजना के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून सभी के लिए एक समान है और किसी को भी उपद्रव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसी तरह के संदेश हर धार्मिक आयोजन के दौरान सामान्य रूप से दिए जाने चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आने लगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू डॉक्टर ने लंबे समय तक विज्ञान और विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई वर्षों तक धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन किया और उसके बाद ये फैसला लिया। हालांकि इस तरह की खबरों की स्वतंत्र पुष्टि करना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या भ्रामक जानकारी भी वायरल हो जाती है। उधर अयोध्या से जुड़े चंदा हेरफेर मामले में भी कार्रवाई जारी है। खबरों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास बड़ी रकम बरामद हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच जारी है और आगे क्या तथ्य सामने आते हैं ये जाँच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। ऐसे में किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देना या समाज को बांटने वाली बातें करना माहौल को खराब कर सकता है। इसलिए जिम्मेदार सार्वजनिक बयान देना सभी के लिए जरूरी माना जाता है। चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो जाती है। हर पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाती है और विरोधियों पर सवाल उठाई जाती है, लेकिन आखिरकार फैसला जनता को करना होता है कि वह किसके काम और वादों पर भरोसा करती है। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनावी चर्चा विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है या फिर अन्य राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे ही केंद्र में बने रहते हैं। दोस्तों, फिलहाल इन सभी घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर चर्चा मिला दिया है। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।